द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनमें से जो सेकंड पॉइंट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, कि जो लोग हैं पालमपुर में वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हैं, बट बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, सिर्फ 50 लोग ही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हमने मिश्री लाल का एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में तीसरे जो एक्टिविटी होती है नॉन फार्म एक्टिविटी उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है शॉपकीपिंग की, कि लोग दुकानें रखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। अब पालमपुर में बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। ट्रेड मतलब कि आप गुड्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। मतलब लोग बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। मतलब कि जो ट्रेडिंग है वो पालमपुर में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े लेवल पे करता हो। जब हमने मिश्री लाल का एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मिश्री लाल ने क्या किया। मिश्री लाल ने शाहपुर में एक ट्रेडर को अपने गुड़ बेचे। शाहपुर में ट्रेडर को क्यों बेचे? कि शाहपुर में जो ट्रेडर है वो बहुत बड़े लेवल पे गुड़ खरीदता है और फिर आगे वो लोगों को बेचता है, छोटी छोटी दुकानों पे बेचता है। अब यहाँ पे जो पालमपुर है उसमें इतने बड़े लेवल पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी लोगों की दुकानें हैं, छोटे छोटे लेवल पे, मतलब बहुत कम मात्रा में लोग गुड़ खरीदते हैं। यहाँ पे ये इंग्लिश वाला गुड़ है, मतलब कि सामान खरीदते हैं और जो गांव है उसमें लोगों को बेचते हैं। तो पालमपुर में जो शॉपकीपर्स हैं, मतलब जो दुकानदार हैं, वो अलग अलग गुड्स, अलग अलग जो सामान है वो होलसेलर से खरीदते हैं मार्केट में। मतलब सिटी में जो होलसेलर है, सिटी में होलसेलर मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर से, यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरर मतलब जो फैक्ट्रीज में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो किसको बेचते हैं? होलसेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। और होलसेलर क्या करते हैं? मतलब आगे छोटी छोटी दुकानों पे बेचते हैं और उन दुकानों से हम खरीदते हैं। अब लगभग सेम काम हम ट्रेडर का भी देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडर का पढ़ा था कि लगभग सेम काम ट्रेडर का होता है, बट इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। होलसेलर जो है वो ज्यादा बड़े लेवल पे काम करता है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है, या रिटेलर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, उनको बेचता है। वहीं जो ट्रेडर है वो इतने बड़े लेवल पे खरीद बेच नहीं करता है। एक एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, है ना। मतलब वैसे इनका काम लगभग सेम ही है कि मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं और आगे जो रिटेलर्स वगैरह उनको दे रहे हैं, बट ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिटीज में जो होलसेलर्स हैं उनसे सामान खरीद रहे हैं और फिर वो विलेज में उन सामानों को बेच रहे हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. अब आपने मतलब अलग अलग अपने एरिया में ही छोटी छोटी ऐसी दुकानें देखी होंगी जो कि मतलब अलग अलग वैरायटी का सामान मतलब बेचते हैं। वहां पे आप किराना स्टोर बोलते हो, जहाँ पे आपको लगभग हर तरीके का सामान मिल जाएगा। आपको वहाँ पे पेन, पेंसिल, राशन का सामान हो गया, टूथपेस्ट, बैटरी, मतलब बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। और कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो कि कपड़े तक बेचती हैं। तो ये सारी दुकानें क्या हैं? ये शॉपकीपर्स हैं, ये रिटेलर्स हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचने वाले हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब आखिरकार उस सामान को कौन यूज करने वाला है, तो हम यूज करेंगे और हमें कौन बेच रहा है? रिटेलर्स बेच रहे हैं, ये शॉपकीपर बेच रहे हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. अब कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड के पास है, उन्होंने क्या किया? अपने घर का छोटा सा हिस्सा जो है दुकान के तौर पे शुरू कर दिया। क्योंकि बस स्टैंड है, वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तो वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, उनकी जरूरतें भी होंगी। तो बस स्टैंड और ऐसी जगहों पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे दुकान लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो सामान ज्यादा बिकेगा। तो इसीलिए जो फैमिलीज बस स्टैंड के पास रहती हैं उन्होंने क्या किया? अपने घर का थोड़ा सा हिस्सा शॉप की तरह यूज कर लिया। दे सेल ईटेबल्स, और वहां पे वो क्या करते हैं? खाने वाली चीजें जो है वो बेचते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हमने मिश्री लाल का लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे करीम का एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। करीम हैज ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने क्या किया है? करीम ने मतलब पालमपुर विलेज में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है, मतलब वहां पे वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कॉलेज पढ़ने जाते हैं जो कि शाहपुर में है।
Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. तो करीम ने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टाउन में, मतलब कि जो शाहपुर टाउन है वहां पे बच्चे कंप्यूटर सीखने जाते हैं. There were two women in the village who had a degree in computer applications. अब गांव में दो ऐसी औरतें थी जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस जानती थी, मतलब वो कंप्यूटर चलाना जानती थी. He decided to employ them. अब करीम ने क्या सोचा कि वो उन्हें एम्प्लॉय करेगा. मतलब कि देखो क्या हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शाहपुर कॉलेज पढ़ने जाते थे. अब कुछ गांव के बच्चे ऐसे थे जो कि शाहपुर में कंप्यूटर क्लासेस सीखने जाते थे. तो करीम ने क्या सोचा कि क्यों ना अपने यहीं पे एक कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर दी जाए. तो उसने गांव में देखा कि दो औरतें ऐसी हैं जिनको कि कंप्यूटर चलाना आता है. तो करीम ने सोचा कि वो उनको अपने यहाँ काम पे रख लेगा. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. अब करीम ने क्या किया, दो औरतों को तो काम पे रख लिया जो कि कंप्यूटर उसके साथ सिखाएंगी. बाकी उसने अब कंप्यूटर सिखाना है तो कंप्यूटर भी तो होने चाहिए. तो उसने कुछ कंप्यूटर्स जो है वो खरीद लिए और अपने घर के ही आगे वाले रूम में कंप्यूटर सेटअप कर दिए. और उनका घर जो है वो भी मार्केट के ही पास था, मतलब कि उनके घर के आगे बाजार जो है वो था. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. अब बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब कि जो 11-12 में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं अब वो साथ ही साथ कॉलेज जाने वाले बच्चे, अब उन्होंने करीम की जो कंप्यूटर क्लासेस हैं वो अटेंड करनी शुरू कर दी. तो अब क्या हुआ कि जो बच्चे पहले शाहपुर जाते थे, इतनी दूर टाउन में जाते थे पढ़ने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, अब वो करीम के यहीं पे आने लग गए और काफी सारे बच्चे यहाँ पे सीखने लग गए. अब यहाँ पे भी इसके नीचे लेट्स डिस्कस वाला सेक्शन जो है दिया हुआ है. In what ways Kareem's capital and labor different from मिस्ट्री लाल. तो लास्ट वीडियो में हमने मिस्ट्री लाल का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसके कैपिटल से हमें कंपेयर करना है कि मिस्ट्री लाल की जो कैपिटल थी उसकी कैपिटल करीम की कैपिटल से कैसे अलग है. अब करीम ने क्या क्या यूज किया, उसने अपने घर का एक जो रूम है उसको यूज किया और वहां पे कंप्यूटर्स जो हैं वो खरीदे उसने. उसके साथ साथ उसने बच्चों के बैठने के लिए बेंच वगैरह या सीट्स वगैरह भी लगाई होंगी. तो बेसिकली मिस्ट्री लाल की जो कैपिटल थी वो उसकी जो मशीनरी है वो कुछ प्रोड्यूस कर रही थी, कुछ चीज बना रही थी. बट यहाँ पे करीम की जो कैपिटल है, जो कंप्यूटर्स वगैरह है, वो कुछ बना नहीं रहे, बट उससे जो लोग हैं वो सीख रहे हैं, उनको यूज करके कुछ सीख रहे हैं. तो ये तो बात हो गई प्रोडक्शन की. वहीं अगर हम इनकी कॉस्ट देखें तो जो मिस्ट्री लाल की मशीन थी वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी. उसकी मतलब एक शुगर केन क्रशिंग मशीन थी, बस जो गन्ने का रस निकाल देती है. जैसे आपने वो गन्ने की जूस वगैरह वाली मशीन देखी होगी, इस तरीके से बस वो गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन थी और वो भी सिर्फ एक ही मशीन थी. वहीं जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं और जो करीम है उसने सिर्फ एक कंप्यूटर तो खरीदा नहीं था बच्चों को सिखाने के लिए, और ज्यादा कंप्यूटर्स खरीदे थे तो महंगे थे. साथ ही साथ अगर लेबर की बात करें कि करीम के यहाँ जो लेबर यूज होती हुई है वो मिस्ट्री लाल के कैपिटल एंड लेबर से कैसे अलग है. तो मिस्ट्री लाल के यहाँ जो लेबर यूज हुई वो बेसिकली वो अनस्किल्ड लेबर भी वो काम कर देगी कि अगर मिस्ट्री लाल को लेबर को रखना है, अगर कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना है तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की उसको जरूरत नहीं है, वो कम पढ़े लिखे लोगों को भी अपने यहाँ रख सकता है काम पे. बट करीम ऐसा नहीं कर सकता. करीम को पढ़े लिखे लोगों को ही रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों की जरूरत होगी करीम को जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि स्किल्ड हैं. तो इस तरीके से जो लेबर हैं करीम के वो स्किल्ड लेबर हैं और मिस्ट्री लाल के जो लेबर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं. तो ये डिफरेंस हो गया लेबर एंड कैपिटल का. उसके बाद है व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस. तो ये सवाल ये है कि करीम से पहले किसी ने यहाँ पे पालमपुर में कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं खोला. तो आपको रीजंस जो है वो डिस्कस करने हैं. अब एक रीजन तो ये हो सकता है कि किसी ने पहले ये अपॉर्चुनिटी देखी ही ना हो, किसी ने इस चीज पे कभी ध्यान दिया ही ना हो कि किस तरीके से गांव के बच्चे जो हैं वो टाउन में कंप्यूटर क्लासेस सीखने जाते हैं. तो करीम ने ये चीज देखी, ये चीज नोटिस की कि बच्चे जो हैं वो दूसरे जगह पे पढ़ने जा रहे हैं, इतना दूर टाउन में कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, तो क्यों ना अपने गांव में ही जो सेंटर है वो खोल लिया जाए. तो उससे क्या होगा, उससे करीम की थोड़ी इनकम भी हो जाएगी और बच्चे जो हैं उनको बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा. एक तो ये अपॉर्चुनिटी या ये प्रॉब्लम किसी ने कभी नोटिस की ही नहीं होगी. दूसरा, कंप्यूटर क्लासेस को खोलने के लिए भी कंप्यूटर आना जरूरी है, नॉलेज होनी जरूरी है. क्योंकि करीम के पास ये नॉलेज थी, करीम को पता था कैसे काम होगा, कैसे कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, तो उसने ये जो इनिशिएटिव है सेंटर खोलने का ये ले लिया. इसके साथ साथ पैसे की भी बहुत जरूरत है. कंप्यूटर सेंटर खोलना आसान नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो ये कैपिटल हो सकता है कि मान लो किसी के दिमाग में तो आया हो कि भाई एक कंप्यूटर क्लासेस अपने गांव में भी होनी चाहिए, बट उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो इसको शुरू कर पाए.
इसके अलावा और रीजंस ये भी हो सकते हैं कि पहले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उनको आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर क्लासेस भी हो सकती हैं। पहले जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, वो कंप्यूटर सीखने कहीं नहीं जाते थे, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते भी नहीं थे, तो उस टाइम पे पहले जरूरत लगी ही नहीं कंप्यूटर सेंटर की। इसके साथ साथ पहले जो लोग हैं गांव में इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो जैसे अभी करीम को दो औरत ऐसी मिल गई जिनको कि कंप्यूटर आता था, तो पहले हो सकता है कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिसको कि कंप्यूटर आता हो, तो वो भी एक रीजन है कि पहले किसी ने नहीं खोला होगा। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है वो स्मॉल स्केल बिजनेस वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दुकान वाला एग्जाम्पल नहीं है। हमने इसको डिस्कस किया है इस सेक्शन के साथ, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, बट ये एक्चुअली ये वाला जो एग्जाम्पल है वो रिलेट करता है इस वाले सेक्शन के साथ, जो कि है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। कि जो मिश्री लाल है वो उसने अपनी एक मशीन सेटअप की शुगर केन बनाने की, बट करीम ने एक अपना छोटा सा बिजनेस किसका शुरू किया, टीचिंग का, और मतलब उसने कंप्यूटर सेंटर जो खोला उसमें वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाता है, तो उस चीज का उसने अपना, इसको भी एक छोटा सा बिजनेस हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल लेवल पे। तो ये वाला एग्जांपल उस सेक्शन से ज्यादा रिलेट करता है, बट क्योंकि इसमें मतलब इस तरीके से दे रखा है कि इसके बाद ये बॉक्स है, तो उसी हिसाब से हमने इसको डिस्कस किया है। अब इस वाले सेक्शन की तो आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही दुकानों को देखते हो कि किस तरीके से जो अंकल लोग हैं वो मतलब उनके पास कुछ तो सामान देने के लिए आते हैं, जो होलसेलर वगैरह होते हैं वो अपनी वैन लेके आते हैं दुकानों पे सामान देने, और फिर जो आपके शॉपकीपर हैं वो आपको सामान बेचते हैं। कुछ जो शॉपकीपर हैं वो खुद दूसरे जगह पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे सामान लाते हैं, उनकी पेटियां भर के सामान आते हैं और फिर वो अपनी दुकान में सजाते हैं और आपको बेचते हैं। तो ये तो आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो शॉपकीपर वाला, इसके लिए आपको एक अलग से एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है इतनी, इसको आप इजीली समझ जाओगे।